स्वामी नवरत्न काश्यप बिलासपुर राइट पूछते हैं, साक्षी भाव और तथाता भाव को समझाने की कृपा करें। इस भाव को अपने जीवन में हम कैसे उतारें अथवा जीवन में कैसे लागू करें, बताने की अनुकंपा करें। साक्षी भाव, तथाता भाव और स्वीकार, तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले जानो साक्षी क्या है। साक्षी को अंग्रेजी में टोटल अवेयरनेस कहते हैं। टोटल अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ कि अपनी आत्मा और अपनी चेतना दोनों के प्रति जागे रहना टोटल अवेयरनेस है। इसको उदाहरण से समझो, जैसे सूरज है और उससे किरणें निकल रही हैं और सूरज चैतन्य है, तो देख रहा है कि मेरी किरण कहाँ जा रही है और अपना भी ख्याल उसको है कि मैं सूरज हूँ। इसका मतलब सूरज साक्षी है। समंदर है, मानो तुम समंदर हो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि समंदर चैतन्य है। अब लहरें उठ रही हैं, हवाएं लहरें उठा रही हैं, आकाश भी है। तो समंदर देख रहा है कि मेरे भीतर लहरें उठ रही हैं और ये सारा आकाश भीतर जो उथल पुथल हो रहा है उसके प्रति भी वो जागा हुआ है और बाहर का जो दृश्य है उसके प्रति भी जागा हुआ है। तो समंदर साक्षी है। ऐसा सोच लो, एक माँ है, उसका बच्चा है और बच्चा बाहर खेल रहा है और माँ चौखट पर बैठकर देख रही है बच्चे को। बहुत एक्टिव नहीं है, देख रही है कि बच्चा कुछ उत्पात तो नहीं कर रहा है, मिट्टी तो नहीं खा रहा है, आग तो नहीं छू रहा है, किसी से झगड़ा झंझट तो नहीं कर रहा है। और बच्चा भी जान रहा है कि मेरी माँ मुझे देख रही है तो उत्पात नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारी आत्मा माँ की तरह है और हमारी चेतना उस बच्चे की तरह है। चेतना क्या कर रही है? चेतना कर्म कर रही है, चेतना सुमिरन कर रही है। जो भी चेतना हमारी कर रही है, जहाँ जा रही है, जिस दिशा में जा रही है, जिस ऑब्जेक्ट के प्रति जा रही है, उसके प्रति आत्मा जागी हुई है और अपना ख्याल भी है। हमारी चेतना जा रही है, इसके प्रति भी जागना है और आत्मस्मरण भी हो। केवल चेतना जा रही है, मतलब पेड़ को देख रही है चेतना, और केवल तुम चेतना और पेड़ के प्रति जागे हो तो साक्षी नहीं हुए। साक्षी में आत्मस्मरण जरूरी है। गुरुजी अब कहता था सेल्फ रिमेम्बरेंस, आत्मस्मरण। बिना आत्मस्मरण के साक्षी घटित नहीं हो सकता। कई लोग व्याख्या करते हैं, साक्षी की व्याख्या में भी गलती हो जाती है। सोचते हैं तटस्थता, इनडिफरेंस नहीं है साक्षी। तटस्थ रहना नहीं, ये साक्षी नहीं है। उदाहरण लोग देते हैं कि जैसे कोई माउंटेन शिखर पर खड़ा है और नीचे वैली में आते जाते लोगों को देख रहा है, तो इससे एक भ्रम पैदा होता है कहीं साक्षी तटस्थता तो नहीं है। नहीं, ओशो एक अद्भुत बात कह रहे हैं। कहते हैं अगर साक्षी की साधना कर रहे हो और प्रेम पैदा नहीं होता है तो साक्षी की साधना गलत है। अर्थात अगर तुम तटस्थ हो तो प्रेम कैसे पैदा होगा? तो निश्चित तुम बहुत इन्वॉल्व हो, प्रेमिका के प्रति साक्षी हो सकते हो, सामान्यतः पत्नी के प्रति तटस्थ रह सकते हो। साक्षी का मतलब 63 है, हिंदी में जैसे 63 लिखा जाता है, एक दूसरे का अभिमुख है। और तटस्थता में 36 है, 36 एक दूसरे की ओर पीठ है तो तटस्थता है, और एक दूसरे की ओर सम्मुख हो तब साक्षी है। अर्थात साक्षी में पूर्ण रूप से तुम सम्मुख हो जाते हो।
पूर्ण रूप से, अर्थात आत्मा भी इन्वॉल्व है उसमें, तब जाकर के साक्षी हो। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 100% है, लेकिन कैसा इन्वॉल्वमेंट है? तुम्हारी आत्मा निश्चित रूप से कैटलिस्ट की तरह इन्वॉल्व है, कैटलिस्ट की तरह इन्वॉल्व है। जैसे तुमने रासायनिक प्रक्रिया में सुना होगा कि कोई पदार्थ डाल दो, उससे प्रक्रिया बढ़ जाती है, घटित होना शुरू हो जाए, लेकिन उस प्रक्रिया में वो कैटलिस्ट उत्प्रेरक भाग नहीं लेता है। ऐसे ही आत्मा की भूमिका उत्प्रेरक की तरह है, कैटलिस्ट की तरह है। वो तुम्हारे किसी कार्य में वो सक्रिय नहीं है, इन्वॉल्व उस तरह से नहीं है कि वो कुछ कर रही है, लेकिन देख रही है। जागने में वो जागरूकता में सक्रिय है, क्रिया में सक्रिय नहीं है। संक्षिप्त में ये समझो, आत्मस्मरण के साथ तुम जो भी करते हो, तुम्हारी चेतना जो भी करती है, उसके प्रति जागरूकता का नाम साक्षी है। और एक बात और समझ लेना है कि समाज में रहते हो, तुम इंटरेक्ट करते हो, लोगों से संबंध बनाते हो, तो उनके प्रति, अपनी भूमिका के प्रति भी तुमको जागना है। अगर लोग नहीं हैं तो चेतना कहाँ जा रही है? केवल इसके प्रति जागना साक्षी है। वृक्ष देख रही है, सिनेमा देख रही है, खुरपी चला रही है, तो मेरी चेतना क्या कर रही है? लेकिन अगर तुम इंटरेक्ट कर रहे हो तो इंटरेक्ट करने में अपनी भूमिका के प्रति भी जागना है। अर्थात सामान्यतः क्या होता है, तुम किसी से बात कर रहे हो, अपनी भूमिका को भूल जाते हो। ऐसा समझ लो कि दो मित्र हैं, वो राम और रावण की भूमिका निभा रहे हैं, और रावण अपना रोल याद करते हुए वहाँ एक्टिंग कर रहा है, राम भी अपना रोल याद करते हुए एक्टिंग कर रहा है। तो राम रावण से कहता है कि भाई रावण, तुमने मेरी पत्नी को चुराया, ये अच्छा काम नहीं किया। अगर मेरी पत्नी को तुम लौटा दो तो हम तुम्हें धन्यवाद देंगे और खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। रावण अपना रोल भूल गया तो क्या कहेगा, अरे भाई तुम मेरे दोस्त हो, मैं क्यों तेरी पत्नी चुराऊँगा, और रोल तो भूल गया। ठीक ऐसे ही जब तुम पति हो और पत्नी तुम्हारे सामने है, तो तुमको ये रोल याद रखना है कि मैं पति हूँ और अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। पत्नी जो भी कर रही है, पत्नी का ख्याल रखना, पत्नी पर ध्यान देना, पत्नी का केयर करना, ये मेरा रोल है। पत्नी ने कहा कि चलो भाई आज बाज़ार चलना है, अब अपना रोल याद रखो, ये पति का काम है उसको सहयोग करना। तुम रोल भूल गए, बोले कि आज मेरा मन नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, अब ये तुम्हारा रोल नहीं है। अपने रोल के अनुसार, अपने रोल को याद करते हुए पत्नी से बात करो। पत्नी को रोल भूल जाए कि मैं पत्नी हूँ, तो फिर वो सम्मान नहीं करेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं करेगी, पत्नी की तरह व्यवहार नहीं करेगी। बच्चे से बात करे, रोल याद रखे, मैं माँ हूँ, यहाँ मेरा रोल है, माँ का रोल है। उसी तरह से कोई बच्चा अपने पिता से बात कर रहा है तो अपने रोल को याद रखे, तभी जाकर के तुम साक्षी हो सकते हो। अर्थात चेतना और भूमिका, ये दोनों को आत्मस्मरण के साथ याद करके जीना साक्षी। ये टोटल साक्षी की बात कर रहा हूँ। अब तुम कर रहे हो तथाता। अब तथाता में क्या होता है कि सब्जेक्टिव अवेयरनेस है, वो टोटल अवेयरनेस है। सब्जेक्टिव अवेयरनेस क्या हुआ? अब सिर्फ आत्मस्मरण रहा। अब तुम भूल गए बाहर संसार को, अब तुम भूल गए कि मेरी चेतना कहाँ जा रही है। जैसे समंदर है, अब थोड़ी गहराई में गया तो देखा मैं तो शांत हूँ, कहाँ लहरें, कहाँ अब बाहर के पंछी उड़ रहे हैं कि आकाश, कुछ नहीं, मैं शांत समंदर हूँ। केवल आत्मस्मरण में जीना। बाहर की संसार की हवाएं अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। वहाँ कोई विचार नहीं है, वहाँ कोई भाव नहीं है, सिर्फ शांत आत्मा है, सिर्फ शून्यता है। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव अवेयरनेस, अर्थात अनकंडीशनड, अनडिस्टर्ब आत्मा के स्मरण में जीना तथाता है। लेकिन एक परिणाम होता है, जब तुम आत्मा के तल पर चले जाते हो,
तो बाहर की कोई भी उथल पुथल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। बाहर कुछ भी घटित हो, बाहर अशांति का माहौल है, बाहर टर्बुलेंस है, जैसे समंदर के ऊपर बहुत टर्बुलेंस है, तो कोई पनडुब्बी अगर अंदर चली जाए तो बाहर के उथल पुथल से वो प्रभावित नहीं है। ठीक ऐसे ही जब तुमने डुबकी लगा लिया और उस आत्मा में चले गए तो तथाता में तुम प्रतिष्ठित हो गए। अब बाहर की कोई अशांति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि बाहर की उथल पुथल से अप्रभावित हो। इसलिए सब स्वीकार है। हमें क्या करना? जो हो रहा है होने दो, मगर ये स्वीकार घटित हो रहा है, ये स्वीकार तथाता का परिणाम है। इसलिए इसका नाम है तथाता भाव। तथाता भाव का मतलब यह हुआ कि ये आत्मस्मरण का प्रभाव है कि तुम अब सब कुछ स्वीकार कर रहे हो। लेकिन स्वीकार भाव क्या है? तब तथाता भाव नहीं है। तथाता भाव तो तुम्हारे आत्मस्मरण का परिणाम है। और वहाँ स्वीकार क्या है? बाहर प्रतिकूल घटित हो रहा है, अनुकूल घटेगा या प्रतिकूल घटित हो रहा है। और ये संतुलन का नियम है कि जितना अनुकूल घटता है उतना प्रतिकूल घटता है। अब संतुलन के इस नियम को जानकर अब तुम प्रतिकूल से भी राजी हो रहे हो कि ये तो नियम के तहत हो रहा है, कभी अनुकूल घटेगा कभी प्रतिकूल घटेगा, कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ। तुम व्यर्थ पात से कपते हो, कुछ शूल यहाँ कुछ फूल यहाँ। लहरों को बनने मिटने दो, भीतर चैतन्य न कपने दो। चैतन्यम शरणम गच्छामि भजोषो शरणम गच्छामि। तो स्वीकार भाव प्रज्ञा के तल पर है, जबकि तथाता भाव साधना के तल पर है। तुम्हारे सब्जेक्टिव अवेयरनेस अर्थात आत्मा के तल पर जीने से तथाता भाव प्रकट होता है, जबकि स्वीकार भाव संसार में जीते हुए घटित होता है। तो स्वीकार भाव और तथाता भाव में ये अंतर है। साक्षी का मतलब है आत्मा प्लस तुम्हारी सक्रियता जो बाहर है, जबकि तथाता में अब बाहर का कोई प्रभाव नहीं है, बाहर से कोई लेना देना नहीं। तुम आत्मा में डुबकी लगा रहे हो। आत्मरमण करना तथाता है और आत्मस्मरण के साथ संसार में जीना साक्षी है। सत्र को वहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।